हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ दिया गया है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 34 का 15% क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं एग्जाम में, और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 42 है। जिसने पार्ट 41 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया गया कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों, हमेशा एक ही तरीका लगाएंगे, यानी किसी वर्ग की भुजा यानी इतना बढ़ा दिया जाए इस तरीके से, तथा हमेशा एक ही सूत्र लगाएंगे दोस्तों, क्या ए आ प्लस क्या दोस्तों बी, आ प्लस कर देंगे ए, आ गुना में क्या दोस्तों बी, अब बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना था। ए के जगह आप लिख दीजिए दोस्तों 10%, बी के जगह भी लिख दीजिए, हम लोग कितना लिख देंगे तो 10%। ठीक है सर, ए के जगह भी 10, बी के जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब प्लस का प्लस यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों का 10, आ गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 10, आ बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। ये देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, आ प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 21%। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा इस तरीके के, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, तरीका को समझ लीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10%, यहाँ पे क्या बोला है 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो हम लोगों का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा आप यही सूत्र लगाएंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रभाव का सूत्र। क्या सूत्र बोलते हैं दोस्तों, प्रभाव का हम लोगों का सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, यानी प्रभाव का सूत्र होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21% आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 5:7 है और उनका मौसो दिया गया है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या दिया गया है 13। तो कह रहा है उनका लौसो ज्ञात। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे करेंगे तरीका देखिए। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात, तो यहाँ पे बोला है दोस्तों दो को संख्या दिया गया है तो आप लिख लीजिए, यानी एगो संख्या और एगो दूसरा संख्या दिया गया तो ऐसे करके उसको लिख दीजिए। इसका अनुपात लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5 और अनुपात क्या दिया है दोस्तों 7 दिया गया। तो कह रहा है कि उनके यानी किनके, तो इन्हीं संख्या का मौसो, तो इन दोनों संख्या का अगर 5 और 7 का दोस्तों मौसो आप निकालेगा, मौसो का मतलब दोस्तों महत्तम समावर्तक, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
जाएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 5 और 7 का मौसौ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बात हम समझ गए सर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोगों का मौसौ क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। और मौसौ का तुलना कर देंगे मौसौ, यानी मौसौ 33 दिया गया। ये 1 कैसे लिखे थे, ये दोनों संख्या का मौसौ, अरे 5 और 7 का मौसौ लीजिएगा क्या होगा 1 होगा, तो इसीलिए 1 लिखे। और इधर मौसौ 33 दिया गया तो 33 हो गया। तो ठीक है सर, ये बात हम समझ गया। अब देखिए 1 का मान निकल गया, तो कह रहा है उनका लौसौ, उन्हीं का जो संख्या दिया था, तो इसमें हम लोग गुना क्या कर देंगे दोस्तों 33 से गुना कर देंगे। तो आप कर दीजिए, ये देखिए जैसे ही इसमें आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों गुना कर दीजिएगा 33 से, उसी प्रकार से इसमें भी आपको गुना कर देना है दोस्तों 33 से कर देना है। तो दोनों संख्या निकल जाएगा। तो एगो संख्या निकलेगा कितना 100 क्या निकल जाएगा दोस्तों 65 निकल जाएगा। और एगो संख्या निकल जाएगा हम लोगों का 200 क्या निकल जाएगा दोस्तों 21 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, 7 या 21 करिए, 1 हासिल रहा 2, 7 या 21 और 1 क्या हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे देखा जाए 33 निकला, तो 33 7 या 21 करिए, 1 हासिल रहा 2। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पर 7 या 21, तो 21 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 और क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो संख्या निकल गया। तो जैसे ही आपका संख्या निकल गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना, करा उनका लौसौ, इन्हीं दोनों संख्या का क्या कर दीजिए दोस्तों लौसौ निकाल दीजिए। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि सर हम लौसौ नहीं निकाल पा रहे हैं। ये देखिए ना, इसी जगह हम लोग लौसौ निकाल देते हैं। किसका 165 का, ये देखिए 165 और क्या कर देंगे दोस्तों 231 का। तो लॉस और निकाल दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, तो किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15। तो ठीक है सर, ये कट गया हम लोगों का। यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 सते क्या हो जाएगा 21 और 3 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, फिर हम लोगों का 5 से चला जाएगा, तो 5 से 11 और 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अच्छा 5 से नहीं कटेगा सर, 11 से ही कटेगा। तो यहाँ 11 से कटे, इसमें दिक्कत क्या है हम लोगों को, दिक्कत क्या 11 से ही कटा लेते हैं। देखिए 11 पचे 55, 11 सते क्या हो जाएगा 77। तो बस इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, देखिए 3 गुना दोस्तों हम लोगों का 11, 3 गुना क्या करेंगे 11। तो ठीक है सर, 3 गुना 11 गुना 5 गुना क्या करेंगे 5 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो इस सभी को आपका आंसर क्या निकल जाएगा 1100 क्या आ जाएगा दोस्तों 55 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लिए, प्रश्न को रटिए ने। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था, उनका यानी उनका मतलब क्या वही अनुपात का। तो 5 और 7 का जब मौसम निकालिएगा तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा, इसीलिए 1 के बराबर हम लोगों का 33 हो जाएगा। तो कह रहा है उनका लौसत, यही 33 से गुना कर दिए, यानी 5 में भी 33 और 7 में भी 33 से गुना कर देंगे तो 165 एक 231। अब इन दोनों संख्या का लॉसो निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा 1155 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। तो तरीका देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है 34 का, तो आप 34 लिख दीजिए। का मतलब होता है गुना 15%। तो 15% के बदले नीचे क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। तो ठीक है सर, इसको कटा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे। तो कटा लेते हैं, यहाँ पे किससे कटेगा ये देखिए। तो सर 5 से अगर कटाएंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 20 लिखा जाएगा। तो कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 से भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये देखिए। 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा दोस्तों ई हो जाएगा हम लोगों का 17, ई क्या हो जाएगा 17, और 2 से कटेगा तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 17 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी को जब सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 17 तिया क्या होता है 51 होता है, 51, और इधर एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों दशमलव हो जाएगा, यानी 5.1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या था कि सर 34 का 15%, तो 34 गुना का मतलब होता है गुना, अब 15 100 ही कहाँ से आया, तो 100 सर ई प्रतिशत के लिए लाए, इसीलिए नीचे 100 लिखे। इसको कटा दीजिए, 5 दिया 15, 5 से कटा 20, अब 20 भी 2 से कटेगा दोस्तों, तो 2 से 34 का आधा 17 और 20 का आधा 10, तो 17 दिया ऊपर वाला ऊपर के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन कि 17 गुना 3 गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ गुना होता है। तो 17 तिया 51 होगा, और 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन।
देखिए अब तो लग रहा है सर ये कहानी हो आ गया, अब हम कैसे करेंगे, लेकिन आपको तरीका बता, कहानी कुछ भी नहीं आया। कह रहा है 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण कितने दिन में कर रहा है, तो इसका फॉर्मेट क्या है, इस तरीके के सवाल, यानी M1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, D1 हो जाएगा, यानी घंटा के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ तो इसीलिए घंटा को नहीं लेंगे। M1 D1 इधर कर देंगे दोस्तों, M2 अगुना क्या कर देंगे, D2 कर देंगे। तो सर घंटा के बारे में चर्चा है नहीं है, बस इसी पे बैठा देंगे दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो M1 यानी कितना, M का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, M का मतलब होता है दोस्तों आदमी, जिसको आप लोग बोलते हैं पुरुष, तो यहाँ पे आदमी हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोगों का D मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिन लिख देंगे, ठीक है सर। तो देखिए M का जगह M कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 200 हो जाएगा, ठीक है। और दिन कितना ले रहा है, तो कह रहा है 1024 दिन ले रहा है, ठीक है। और M2, तो M2 वही कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता था, M2 मालूम ही नहीं तो M2 लिख देंगे। और D2 कितना दिन लिया है, तो 200 क्या लिया है दोस्तों, 56 दिन लिया है। बस इतना कर देने के बाद आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर यही सूत्र है कि M1 D1 M2 D2। तो ये देखिए 256 से डायरेक्ट कट जा रहा है हम लोगों का 224 दोस्तों, ये 4 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है सर। तो डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 200 गुना क्या करेंगे दोस्तों, 200 गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 200 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों M2, तो M2 का आंसर कितना हो जाएगा, 800। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, M2 यानी कि कितना आदमी चाहिए, तो 800 आदमी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। हुआ क्या था, यहाँ पर 200 पुरुष किसी भवन को 1024 दिनों में कर सकते थे, तो उसी भवन का निर्माण करा 256 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों का तो मालूम नहीं था, इसीलिए M2 यानी कि लिख दिए, M2 के जगह M2 रहा। तो हम लोगों का दिन दिया था 256, बस कटा दीजिएगा। 256 को पढ़िए ना, 4 बार में 224 कट जाएगा, तो 200 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि 3 दिन का, यानी कि कह रहा है कि 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है सर, 3 लिखा है और हम लोगों का क्या लिखा है, दिन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर अनुपात निकालना है किसके, 30, और इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, घंटा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि घंटे के साथ लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घंटे कर देंगे। तो ठीक है सर, घंटे जैसे ही कर दिए। तो देखिए आपको अनुपात में क्या होता है, कि अनुपात का मतलब ये होता है कि दोनों जात क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। अगर इधर दिन है तो इधर भी दिन देना होगा, अगर इधर घंटा है तो इधर भी घंटा होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों सिंपल सा भाषा में, कि सर एक दिन में कितना घंटा होता है, हर कोई जानता है कि सर एक दिन में हम लोगों का कितना घंटा होता है। तो एक दिन में सर हम लोगों का 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है दोस्तों, 24 घंटा। तो 3 दिन में, तो यहाँ पे 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 24 से गुना। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में क्या हो जाएगा, 24 से गुना हो जाएगा। और इधर भी घंटा हो गया, यानी 30 घंटा। तो अब गुना कर लीजिए, 24 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 30 हो जाएगा। तो कटा लीजिए, किससे कटेगा सर, अगर यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, किससे कटेगा, जो कि डायरेक्ट कट जाए हम लोगों का, तो किससे कटाइएगा, तो 6 से कटा लीजिए। 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, और 6 से कटेगा तो 6 का 6 यानी कि 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 12 अनुपात में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो 12 अनुपात 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस तरीका को समझना था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करने लगते हैं कि सर हम कैसे करेंगे, तो आपको दिन को यहाँ पे क्या करना था, घंटा में बदलना था। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इधर हम लोगों का 30 घंटा होता है, तो दोनों बगल अब घंटा घंटा में हो गया, तभी अनुपात होगा। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी 3 दिन लिखा है, तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में क्या हो जाएगा, 72 घंटा, और इधर 30 घंटा, दोनों बराबर हो गया। तो अब अनुपात को क्या करना है, कटा देना है। तो कटा देंगे तो 12 अनुपात 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा है। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख दीजिए। यानी कि सर यहाँ पर 72 है, उसके बाद हम लोगों का भागा लिखा है, उसके बाद इस तरीके का लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों 27 माइनस, उसके बाद इस तरीके का ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखा है देखिए 35,
अब माइनस, इसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों 42, अब माइनस क्या लिखा है 45, अब भागा में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 9 लिखा है, अब गुना क्या कर दिया है 2 कर दिया है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हम लोगों को कुछ भी नहीं लिखना होता है कि सबसे पहले काम क्या होगा दोस्तों छोटकी ब्रैकेट का, उसके बाद हम लोगों का ये वाला ब्रैकेट का, उसके बाद हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों ये वाला ब्रैकेट का। तो देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में इस सिंप्लीफिकेशन वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पे कैसे होगा, पहले भाग का क्रम छोटी ब्रैकेट में, तो देखिए 45 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। आप सिंपल सा कि 45 में 9 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों 5, और यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुना क्या हुआ 2 हुआ, तो 5 दूना क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया। देखते चलिए तो 10 हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 10 आ गया। तो ये 10 हम लोगों का अब कहाँ जाएगा, ये देखिए 42 में घटेगा, तो 42 में 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 32 हो जाएगा, क्योंकि आगे में यहाँ पे माइनस है इस वजह से, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यही 32 अब यही 32 हम लोगों का किस में घटेगा दोस्तों 35 में, यानी कि यही 32 अब किस में घटेगा 35 में। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर 3 हो जाएगा, यानी 35 में 32 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही 3 जाके अब 27 में घटेगा, तो यानी 27 में आपका क्या घटेगा दोस्तों 3 घट जाएगा। तो 27 में 3 हम लोगों का घटेगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यही 24 से आपको भागा देना है दोस्तों 72 में, तो क्या बार में आपका चल जाएगा, तो 24 दिया क्या होता है दोस्तों 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आप इस तरीके से करेंगे। वो जो बहुत सारा स्टूडेंट कहानी करने लगते हैं एक एक स्टेप, तो इस तरीके से बहुत ही पेचीदा होता है और प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता। नहीं समझे तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों ऐसे ही करना है। ये सिंपल सा कि सर 45 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा कि नहीं। 45 में 9 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे गुना 2 है तो 5 दूना क्या हो गया 10 हो गया। तो यही 10 ना जाके घटेगा 42 में, जैसे ही 10 42 में घटेगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ 32 लिख देंगे। और यही 32 सर अब हम लोगों का घटेगा 35 में, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आगे में फिर माइनस है, तो यही 3 जाके यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो वही 24 से आगे में भागा देना है 72 में, तो क्या बार में 24 का 72 के बार में आएगा 3 बार में, 24 का पहाड़ा कर दीजिए 24 का 24 24 48 24 या 72। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलना, कहीं भी कंफ्यूजन कहीं भी दिक्कत आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कराए देखिए इतना दे दिया करे 5 के स्थानीय मान, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा, और अंकीय मान दोनों का क्या पूछ रहा है दोस्तों अंतर बताइए। तो अब क्या होगा, स्थानीय मान का मतलब होता है दोस्तों 5 का स्थान कहाँ है। तो देखा जाए अगर 5 का स्थान देखा जाए दोस्तों, तो 5 का स्थान हम लोगों को 5 के बाद क्या गो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद 3 गो अंक है, तो क्या गो 0 लग जाएगा दोस्तों 3 गो 0 लग जाएगा। और अंकीय मान का मतलब खुद वही होता है, यानी 5 ही होता है। अंकीय मान का मतलब क्या होता है दोस्तों 5 होता है। और स्थानीय मान कहाँ पे स्थान है, तो 5 के बाद देखना है क्या गो इधर है अंक 3 गो है, इसीलिए 5 पर 3 तो 0। और अंकीय मान का मतलब खुद वही होता है 5 ही होता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग 5 लिए। तो 5000 में 5 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, सिंपल सा 5000 में से ही घटेगा तो क्या हो जाएगा 4900 क्या हो जाएगा दोस्तों 95 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस एक बार आप सरसरी निगाह से समझ लीजिए कि स्थानीय का मतलब स्थान कहाँ है, 5 का स्थान, यानी कि दाएं साइड से सर 5 के बाद हम लोगों का 3 गो अंक, इसीलिए यहाँ पर 3 तो 0 लिखे। और अंकीय का मतलब खुद वही मान होता है, इसलिए घटा देंगे 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4995 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 213 पर लिखा है 6 का अंतिम अंक है। ये देखिए ये कैसा प्रश्न आ गया सर, अब हम कैसे करेंगे। कह रहा अंतिम अंक है, तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों कि अंतिम अंक क्या है और कितना का पूछा है। 200 किसका है सर, हम लोगों का 13 का है, इस पे लिखा है 6। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न है कि अंकीय मान और पावर दिया रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, क्या कीजिए इस पावर को दोस्तों 6 को आप 4 से भागा दे दीजिए। कितनों का अंतिम अंक पूछे आप 4 से 6 में भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा
तो सर 4 में 6 से भागा देंगे, 4 1 4, इधर हो जाएगा हम लोगों का शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। तो हम लोगों को अंतिम अंक पूछा है, तो अंतिम अंक हम लोगों का 3 है, और जो शेष आया वही तो वहां पे लिख देते हैं। तो 3 हुआ, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर हम नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझे, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि हम क्या किए, कि आप 213 है, 213 आप लिख दीजिए, और उस पे पावर 6 है, तो इकाई अंक पूछ रहा है ना, यानी अंतिम अंक क्या होगा, इतना को, यानी 213 को 6 बार इस तरीके से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा है कि सर आप 6 में क्या कीजिए, वो जो पावर लिखा है 6 में आप 4 से भागा, कहीं भी कोनो सवाल रहेगा अंतिम अंक वाला कितनों पावर रहेगा उसमें 4 से ही भागा लगेगा, और जो शेष बचेगा वही लिखते हैं। बस 100 बात का एक बात दोस्तों, कुछ भी रहेगा पावर में, कुछ भी रहेगा 4 से भागा दे दीजिए, तो 4 1 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 2 बचा। मान के लिए शेष 0 ही बचेगा, तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 ही लिख देंगे। अगर शेष 2 बचा तो हम लोग 2 लिख देंगे, यानी 3 लिख दिया, और इसके पावर में 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब कहानी आ गया फिर आप लोगों के सामने। अब कैसे करेंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा हम कर पाएंगे, तो यही लगता है। लेकिन आप एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। करें ए और बी, कौन कौन है दोस्तों, ए और बी, तो यहाँ पे लिखा जाए कि ए है, ए कर है कि 30 हम लोगों का, बी हम लोगों का कितना लिखा है, तो बी हम लोगों का हो जाएगा सर 45, और हम लोगों का एक लिखा है सी, तो सी क्या कर रहा है कि हम लोगों का हो जाएगा 60। ठीक है सर, यानी कि इतना इतना टंकी भर सकता है, और सी खाली करने में, जो खाली करने वाला रहेगा उसके आगे माइनस लगाना होगा, खाली करने के वाले के आधी में क्या लगाना होगा दोस्तों, माइनस लगाना होगा। ठीक है, अब आप कुछ नहीं कीजिए, इन तीनों संख्या का आप एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम जैसे ही लेने बैठेंगे तो कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा। देखिए, अगर आपका क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है, तो कितना बार में जाएगा, सभी का लीजिएगा, तो 60 दूना क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, नहीं यहाँ पे क्या बोला है कि तीनों संख्या का आपको लेना है, तो ठीक है सर, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 180, तो 30 का में 80 के बार में आएगा, पढ़ा जाए तो 30 का में सर हम लोगों का 6 बार में आएगा। 45 का में क्या बार में आएगा, तो सर 45 का में अगर देखा जाए तो इसमें तो हाँ सर 6 बार में आया, तो इसमें आएगा दोस्तों हम लोगों का 4 बार में, क्या बार में आ जाएगा, 4, हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों का इसमें क्या बार में आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। और इसमें क्या बार में आएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 3 बार में आएगा। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना था कि सर 2 गो जो है हम लोगों का क्या, कि 2 गो पाइप जो है भरने वाला है, तो ये दोनों भर रहा है, 6 और 4 10 हो रहा है, और ये खाली करने वाला है, तो इस खाली वाला घटेगा, 6 4 10 में से 3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपली 7 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको जैसे ही भागा दीजिएगा तो आपका पूर्णांक में आएगा, तो कितना पूर्णांक में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर हम लोगों का 25 पूर्णांक क्या आ जाएगा, 5/7। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों कि 25 पूर्णांक क्या लिख देंगे, 25 पूर्णांक हम लोगों का हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 25 पूर्णांक 5/7। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस करना कुछ भी नहीं था, आपको सिंपली दिया है कि 2 गो पाइप भरने वाला है सर, 1 गो पाइप हम लोगों का क्या है, खाली करने वाला है। तो इसमें दिक्कत क्या है सर, 2 गो पाइप अगर हम लोगों का भरने वाला है और बाकी हम लोगों का क्या है दोस्तों, खाली करने वाला है, तो ठीक है, इसमें आप सिंपली क्या कीजिएगा कि 2 गो पाइप है तो 180 हुआ, और नीचे में हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इससे भागा दे देंगे, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 पूर्णांक हम लोगों का क्या लिखा जाएगा कि सर 22 पूर्णांक 5 क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 22 पूर्णांक 5 क्या कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। यानी कभी भी टंकी वाले सवाल आए तो इसी तरीके से करेंगे, यानी एलसीएम ले लीजिए, जो पाइप भरने वाला है, और जो 6 4 10 हुआ, उस 7 कहां से लिखे, 6 4 10, और 3 ही खाली कर रहा था, तो 10 में से 3 घटेगा क्या होगा, 7, इसीलिए 7 से भागा दे देंगे, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और इसको क्यों घटाएंगे, क्यों, क्योंकि पाइप जो है खाली करने वाला था, और ये दोनों क्या है दोस्तों, भरने वाला है, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।